Welcome to my channel Mission Board Class 10th Exercise 12.3 Sum number 6. In a circular table cover of radius 32 centimeter, a design is formed leaving in equilateral triangle. Equilateral triangle leaving in. उसके बाद तीनों में डिजाइन 3 डिजाइंस ABC in the middle as shown in figure. Find the area of the design. ऐसा सम्स हो और ये तो आपको क्लास में ये फिगर ड्रॉ करने की जरूरत नहीं है, ध्यान रखना। फिगर ड्रॉ गिवन है, फिगर क्वेश्चन में दे रखा है। तो आइए 6 सम हम सॉल्व करें। ये समझने के लिए मैंने फिगर यहां ड्रॉ कर चुका। अब इस फिगर में ये सेंटर से आप इसे ज्वाइन कर लें वर्टिजेज को इस तरह से। तो आप देखेंगे कि ये जो पार्ट है वो 3 इक्वल पार्ट में डिवाइड हुआ, 3 इक्वल पार्ट में डिवाइड हुआ। तो यहां 360 का एंगल बनता है, उसे आप 3 से डिवाइड कर लें तो थीटा हो जाएगा आपका 360 डिग्री अपॉन 3 इक्वल्स टू 120 डिग्री। ओके, अब इसका रेडियस जो कहता है वो रेडियस आपका 32 सेंटीमीटर है। केवल हिंदी मीडियम वाले बच्चे यहां पे ओनली फॉर त्रिज्या लिख देंगे तो वो हिंदी मीडियम के कैलकुलेशन में हो जाएगा उसका कैलकुलेशन। तो इस तरह का है। अब कहता है कि इन तीनों फाइंड द एरिया ऑफ डिजाइंस, इस ये एरिया, ये एरिया, ये एरिया। तो ऑल ऑफ एरिया में इस ट्रायंगल का एरिया माइनस कर लें तो हो जाएगा। तो ये तो साइड गिवन है नहीं, ओनली फॉर रेडियस एंड थीटा। तो ये अपना 120 डिग्री और ये 32 सेंटीमीटर। तो थीटा तो एरिया ऑफ सेक्टर यहां से यहां, ये ओ पार्ट है, इसको आप सपोज करें ये ए एंड ये बी। तो एरिया ऑफ सेक्टर में एरिया ऑफ ट्रायंगल सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 1 डिजाइन का एरिया आ जाएगा, उसे 3 से मल्टीप्लाई करने पे टोटल एरिया ऑफ डिजाइन फाइंड आउट हो जाएगा। तो आप इसको, इस सम्स को ये लिखें एरिया ऑफ 3 डिजाइंस, वही फाइंड आउट करना है, डायरेक्ट वही लिख रहा हूं मैं। एरिया ऑफ 3 डिजाइंस इक्वल्स टू 3, यहां रखें, मल्टीप्लाई का साइन लें, ब्रैकेट लें, एरिया ऑफ सेक्टर, एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल, माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल। ये आप 3 डिजाइन का क्षेत्रफल ऐसे हिंदी मीडियम वाले बच्चे लिख लें, 3 डिजाइन का क्षेत्रफल। ओके, और वही यहां पे त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल 3 ऐसे ही लिख लेंगे, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, और ये त्रिभुज का क्षेत्रफल हो गया हिंदी मीडियम। कैलकुलेशन एज इट इज है, आइडेंटिटीज पुट करें। एरिया ऑफ सेक्टर हिंदी मीडियम एज इट इज, इंग्लिश मीडियम सेम, पाई आर स्क्वायर, एरिया ऑफ सेक्टर थीटा अपॉन 360 डिग्री पाई आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर साइन थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2। 3 इंटू 120 डिग्री बाय 360 डिग्री पाई, पाई के लिए कोई इंस्ट्रक्शन नहीं है, 22/7 एंड रेडियस 32 इंटू 32 माइनस 32 इंटू 32 साइन 120 डिग्री अपॉन 2 इंटू कॉस 120 डिग्री अपॉन 2। ये अब 32 इंटू 32, 32 इंटू 32 कॉमन साइड, तो ये आप कॉमन आउट करें तो ये होगा 32 इंटू 32, इसको आप कैंसिल करें, ये 3 आ जाएगा। ये 22 अपॉन 3 7 जा 21 माइनस साइन 60 डिग्री, साइन 60 डिग्री √3/2 इंटू कॉस 60 डिग्री हाफ सेंटीमीटर स्क्वायर। ये जो फाइंड आउट होगा वो तीनों डिजाइन का साथ में आंसर हो जाएगा। इसका प्रोडक्ट
इसका प्रोडक्ट अभी आप कर ही नहीं रहे, 32 इंटू 32, और यहाँ पे एलसीएम आप लेंगे तो ये एलसीएम आपका बनेगा 2 2 जा 4, और 21 को 4 से 84, 21 को 4 से 4 डिवाइडेड 84 डिवाइडेड बाई 21, 84 को 21 से डिवाइड करें 4 आएगा, 4 को 22 से मल्टीप्लाई करें 88 माइनस 4 है 21, 21√3 ये आपका इस तरह से वो होगा। अब आप सेंटीमीटर स्क्वायर आप क्या देख रहे हैं, इसको आप 3 से कैंसिल करें, 3 2 जा 6, 3 8 जा 24, अब आप इसे 4 से 7 आएगा और 8 आएगा। अब 8 से 32 को प्रोडक्ट करें, 8 2 जा 16, 8 3 जा 24, फिर 88 से मल्टीप्लाई करें या एक स्टेप और बढ़ा दें, 88 माइनस 21 √√3 अपॉन 7, यहां प्रोडक्ट रखें। अब 246 को 88 से प्रोडक्ट करें, 246 को मल्टीप्लाइड बाय 88, तो ये होगा आपका 2 8 2 जा 16, 8 3 जा 24, 25, 256 लिखे बेटा, 256, 8 मल्टीप्लाइड बाय 32, 256 को 88 से मल्टीप्लाई करें तो आएगा आपका 22528 अपॉन 7 यहां रखें, या माइनस 256 को 21 से मल्टीप्लाई करें, टू 256 को आपने प्रोडक्ट किया तो क्या आया, मल्टीप्लाई 5376 और √3 बाई 7 यहां लें, बाई 7 इसे करें सेंटीमीटर स्क्वायर, 7 से कैंसिल करें, 7 7 जा 46, so 49, 4 47, 7 6 जा 42, 7 8 जा, ये आपका हो गया एनसीईआरटी में का आंसर ये है। आप यहां भी अगर छोड़ देते हैं इस सम्स को तो वो गलत नहीं है, फुल मार्क्स आपको मिलेंगे एग्जाम में। सेंटीमीटर स्क्वायर एनसीईआरटी में ये क्वेश्चंस है। ध्यान ये रखना है कि डिजाइन ये है, तीनों डिजाइन का एरिया निकालना है। फर्स्ट ऑफ ऑल हमने थीटा फाइंड आउट किया क्योंकि ये 360 डिग्री 3 इक्वल पार्ट में डिवाइड हुआ, 3 से डिवाइड किया, थीटा रेडियस, इस तरह से एरिया ऑफ डिजाइन, 3 डिजाइन का एक ही साथ ले लिया, 3 मल्टीप्लाई किया, 32 कॉमन था बाहर लिए उसे, बट 22 अपॉन 3 7 21, इस तरह से कैलकुलेशन हमने किया और ब्रैकेट ओपन करने के लिए 256 को 88 से प्रोडक्ट करके 7 नीचे सेपरेट टर्म्स में और √3 को सेपरेट टर्म किया, फिर 7 से कैंसिल होने के बाद ये आ गया। ये था सम्स हमारा 6th। अब आए सम्स 7th के बारे में देखें। सम 7th में कह रहा है कि इस तरह का डायग्राम है जो कि फिगर दे रखा है, साइड 14 सेंटीमीटर है और अंडर जो पार्ट है वो सेंटर रीजन का एरिया हमें फाइंड आउट करना है। वो डिजाइन का यहाँ पे ये जो पोर्शन है सेडेड रीजन का, ये एरिया हमें फाइंड आउट करना है। तो इसके लिए और साथ में ये सेंटर इसका, ये सेंटर, ये सेंटर और ये सेंटर, इसको जब आप कनेक्ट करते हैं तो आपको स्क्वायर मिलता है, वी गेट स्क्वायर, और इच साइड 14। तो आप क्या देख रहे हैं कि ये जो एरिया ऑफ स्क्वायर है उसमें एरिया ऑफ 4 क्वाड्रेंट, 1 क्वाड्रेंट, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ, ये 4 क्वाड्रेंट का एरिया माइनस हो जाएगा व्हाइट पोर्शन, तो ये डिजाइन आ जाएगा। तो आप सम नंबर 7th में साइड गिवन है, फिगर दे रखा है, आप लिखें 14 सेंटीमीटर। हिंदी मीडियम वाला बच्चा केवल यहां भुजा लिख देगा, होगा।
अब इस साइड यहां से यहां 14 है, तो यहां से यहां क्या हो जाएगा, रेडियस हो जाएगा। यहां से यहां क्या होगा, रेडियस होगा। इस सर्कल का रेडियस साइड का हाफ, इस सर्कल का रेडियस साइड का हाफ, इस सर्कल का रेडियस जो है, जो साइड है उसका हाफ। तो आप यहां रेडियस इक्वल्स टू 14/2 सेंटीमीटर इक्वल्स टू 7 सेंटीमीटर। और स्क्वायर है तो आप जानते हैं कि थीटा 90 डिग्री होगा। ईच एंगल आर राइट एंगल ऑफ द स्क्वायर्स। इस तरह से ये 90 डिग्री। अब एरिया ऑफ डिजाइन डायरेक्ट, नो प्रॉब्लम, वही लिखिए, एरिया ऑफ शेडेड रीजन इक्वल्स टू एरिया ऑफ स्क्वायर, एरिया ऑफ स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ 4 क्वाड्रेंट, 4 क्वाड्रेंट, 4 क्वाड्रेंट। अब हिंदी मीडियम वाले बच्चे, छायांकित भाग का क्षेत्रफल, प्रीवियस वीडियो में जिक्र है इसका, छायांकित भाग का क्षेत्रफल वो हो जाएगा आपका चतुर्भुज का क्षेत्रफल, यानी वर्ग का, चतुर्भुज नहीं वर्ग का क्षेत्रफल माइनस 4 चतुर्थांश का क्षेत्रफल। 4 चतुर्थांश का, क्वाड्रेंट को चतुर्थांश बोलते हैं हिंदी में, ध्यान रखना। अब सेम आइडेंटिटी, साइड इनटू साइड आप लिखना हिंदी मीडियम वाले, भुजा इंटू भुजा, माइनस 4 क्वाड्रेंट का होता है 1/4 ऑफ सर्कल, 1/4 ऑफ सर्कल दैट कॉल्ड पाई आर स्क्वायर एरिया ऑफ सर्कल। उसका 1/4 किए, 4 है तो 4 से मल्टीप्लाई किए। इसको आप भुजा इंटू भुजा लिखना, यानी कि 14 इंटू 14 सेंटीमीटर स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1/4 इंटू 22/7 इंटू 7 इंटू 7 सेंटीमीटर स्क्वायर। 4 कैंसल आउट, 7 कैंसल आउट, 14 196 माइनस 22 7 154 सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी 42 सेंटीमीटर स्क्वायर। वेरी सिंपल। सम्स को फिगर से समझें। स्क्वायर 1 क्वाड्रेंट 2 3 4, 4th क्वाड्रेंट का सब्ट्रैक्ट कर दिए एरिया, एरिया ऑफ स्क्वायर से, तो आपका ये जो बीच का शेडेड रीजन है वो फाइंड आउट हो जाएगा। सम नंबर 8th में आप आए। 8th सम इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सम्स। इसमें 8th सम में रेसिंग ट्रैक का प्रीवियस ईयर भी ये क्वेश्चंस बच्चों के क्वेश्चन पेपर में देखा गया था। ये सम्स है, ये कहता है कि रेसिंग ट्रैक है जिसकी इसकी विड्थ जो है 10 है, तो आप यहां पे ऐसा लाइन ड्रॉ करें और 10 मीटर लिख लें, यहां भी 10, ये भी 10 मीटर। ओके, अब कहता है इन दोनों ट्रैकों के बीच का जो डिस्टेंस है वो 60 मीटर है जी। तो आप यहां पे ध्यान दें कि ये थोड़ा और कर्व बढ़ा करके लेना है, इस फिगर में ऐसे लेना है तो ज़्यादा सुपर रहेगा, और ये थोड़ा और यूं आएगा तो अच्छा रहेगा। इस तरह से आप, इसका रेडियस 60 है तो इसका रेडियस हो गया 30 इनर रेडियस। और जब आउटर की बात होगी, मतलब यहां से यहां जो 10 मीटर इंक्रीज होगा तो ये हो जाएगा 40 मीटर। इसकी लेंथ, मतलब यहां से यहां तक की लेंथ गिवन है, ये गिवन पार्ट्स हैं 106, नीचे भी 106, ये जो पैरेलल लाइंस हैं उसकी लेंथ है ये। ओके, अब आइए हम इसमें मेंशन किए, अब सम्स में बातें कर ले। इनर रेडियस से हम स्टार्ट करेंगे, तो इनर रेडियस इक्वल्स टू 60 मीटर विड्थ है, उसको 2 से आप डिवाइड करेंगे तो 30 मीटर मिलेगा, 30 मीटर इनर रेडियस। आउटर रेडियस की बात करें, आउटर रेडियस तो वो 10 मीटर वाइड जो है ये इंक्रीज हो जाएगा, 30 प्लस 10 मीटर इक्वल्स टू 40 मीटर। हिंदी मीडियम के बच्चे बाहरी त्रिज्या, आंतरिक त्रिज्या ये लिखेंगे, बाहरी त्रिज्या,
और इनर को आंतरिक त्रिज्या। बस 2 पार्ट इस सम्स में है। फर्स्ट पार्ट कह रहा है द डिस्टेंस अराउंड द ट्रैक अलोंग इट्स इनर एज, यानी अंडर की जो इसकी लेंथ है किनारे की, वो हमें फाइंड आउट करना है। ये एज, ये सर्कुलर, इनर सर्कुलर वाली एज, ये और ये। तो फर्स्ट पार्ट लेंथ ऑफ इनर एज यानी आंतरिक किनारे की लंबाई, तो वो हो जाएगा 106 प्लस 106 मीटर और साथ में प्लस 2 सर्कमफ्रेंस, 2 इंटू सी ऑफ द सेमी सर्कल, सेमी सर्कुलर लिख सकते हैं पोर्शन या एंड्स। स्टेटमेंट सही होना चाहिए। ये ऐड होकर के होगा आपका, ये हिंदी मीडियम वाले बच्चे अर्धवृत्त की परिधि, 2 अर्धवृत्त की परिधि लिख देंगे तो हिंदी मीडियम बच्चों का स्टेटमेंट कंप्लीट हो जाएगा। 212 मीटर प्लस 2 मल्टीप्लाई 2 सेमी सर्कल है तो 2 पाई आर बाय 2। सेमी सर्कल है तो 2 से डिवाइड करेंगे। आर इनर रेडियस की बात हो रही है, इनर रेडियस का हम बात करेंगे। इनर एज के लिए इनर रेडियस का यूज ये होगा 212 प्लस 2 इंटू 22 बाय 7 इंटू 30 बाय 2 मीटर। ये 2 कैंसल, तो ये होगा 212 प्लस 44 और ये 60, 30 को 2 से करें 60, 6 2 जा 12 और 30, ये 0 बाय 7, ये मीटर। अब इसका जो आप वो फाइंड आउट करेंगे तो ये मिलेगा आपका 2 7 से डिवाइड 6, ये इतना, और ये हो गया 212 106 तो आप देखें इसे 7 एलसीएम ले, 7 2 जा करेंगे 1484 आएगा प्लस 1320 आएगा, ऐड कर ले 4 10 8 2 बाई 7 मीटर। ये एक पार्ट का आंसर आ गया। सेकेंड पार्ट में क्या कह रहा है? सेकेंड पार्ट में ये रेसिंग ट्रैक का एरिया फाइंड आउट करना है। दैट मीन्स इस पोर्शन का, ये पोर्शन, ये जो रेसिंग ट्रैक, ये वाली जो पोर्शन है थोड़ा बढ़ा करके इधर भी लेंगे हम, तो इस तरह से इसका, तो आप क्या देख रहे हैं, यहां से यहां तक रेक्टेंगल पार्ट हो गया, तो 1 रेक्टेंगल का एरिया फाइंड आउट करके 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ गया। अब इन दोनों एंड्स को अगर आप एक जगह करेंगे तो ऐसा सर्कल मिलेगा आपको, एक के बाहर एक, तो टोटल एरिया में से अंडर का जो ये खाली ब्लैंक जगह है, स्पेस है, वो माइनस कर देंगे तो ये एरिया आ जाएगा, और दोनों को इंक्लूड कर देंगे तो टोटल एरिया फाइंड आउट हो जाएगा। आइए सम सॉल्व करें। एरिया ऑफ रेसिंग ट्रैक, एरिया ऑफ रेसिंग ट्रैक डायरेक्ट इक्वल्स टू एरिया ऑफ 2 रेक्टेंगुलर पार्ट, एरिया ऑफ 2 रेक्टेंगुलर पोर्शन या पार्ट प्लस एरिया ऑफ 2 एंड्स, केवल लिखें यहां सर्कुलर एंड्स गिवन है। आइए हिंदी मीडियम वाले बच्चे जो सम्स में है वो पुट कर देंगे, और ये 2 आयताकार भाग का और 2 किनारों का क्षेत्रफल, इस तरह से आप लिख सकते हैं। एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर पार्ट, तो इस सम्स का जो पार्ट है वो मैं इस जगह पे सॉल्व कर रहा हूं, यहां पे सेकेंड पार्ट का ध्यान रखें। ये लिखने के बाद रेक्टेंगुलर
तो 2 इंटू एल इंटू बी लिख लें और प्लस 2 एंड्स है तो ये हो जाएगा पाई बड़ी वाली कैपिटल मतलब आउटर रेडियस माइनस पाई ब्लैंक जो खाली जगह है स्मॉल रेडियस। ये आंसर के पास आपको लेकर जाएगा। आंसर वी गेट होगा। तो एल हो गया 106 इंटू बी पार्ट ब्रेथ तो 10 मीटर है, ये मीटर स्क्वायर हो गया। पाई कॉमन ले लें और ये आर स्क्वायर कर लें तो ये हो गए आपके 2 से 212 प्लस वो 0 और फिर मीटर स्क्वायर प्लस पाई की वैल्यू 22/7 आर आउटर रेडियस आपका है 30 प्लस 10 40 मीटर स्क्वायर तो ये आप लेंगे 40 इंटू 40 माइनस 30 इंटू 30 आपका ये आंसर फाइंड आउट हो गया 2120 मीटर स्क्वायर प्लस 22/7 इंटू 1600 माइनस 900 मीटर स्क्वायर ये हो गया 2120 मीटर स्क्वायर प्लस 22/7 इंटू 700 मीटर स्क्वायर कैंसल आउट 100 ये हो गया 2120 मीटर स्क्वायर प्लस 2200 को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे और आप ये प्लस करते ही आपका आंसर वी गेट यानी हेंस इट इज एरिया ऑफ रेसिंग ट्रैक दैट्स सॉल्व 4320 ये ओके ये 8th सम था। आइए 9th सम्स के बारे में हम जाने। 9th सम भी मोस्ट इंपॉर्टेंट। अब अभी जो सम्स बन रहा है सारे बोर्ड मॉडल से हैं, बोर्ड में पूछे गए सम्स हैं। 5 ईयर 6 ईयर का क्वेश्चन पेपर आप सर्च करके ढूंढें। ये सम्स आपको स्टैंडर्ड और बेसिक तो प्रीवियस ईयर में ही हुआ है, बोर्ड के क्वेश्चन पेपर में ये एकदम श्योर एंड सर्टेन मिलता ही मिलता है जी। आइए इस सम्स को हम जाने। उपेंद्र और अक्षय जाओ घर जाओ। तो ये जो सर्कल है ये स्मॉलर सर्कल, ये बिगर सर्कल, ये पहले ओ से डी। तो आइए हम फिगर में बात करें। फिगर के अकॉर्डिंग जब आप समझेंगे तो अच्छी तरह से समझ में बात आएगी। 9th सम अब इसका हम वैल्यू पुट करें। ए ये हो गया बी ये हो गए सी और ये ओ पार्ट है और ये डी पार्ट है। तो देखें सम्स में कह रहा है गिवन है ओडी जो है वो डायमीटर है और ओ ए 7 है, ओ से ए 7 है 7 मीटर तो ये भी तो 7 है, ये भी तो 7 ही होगा, ये भी तो 7 ही होगा क्योंकि ये रेडियस हो गया। ये रेडियस हो गया। अब इसका आप क्या करें, इसका डायमीटर हो गया तो स्मॉलर का हम तो स्मॉलर हमारा क्या है शेडेड रीजन में है। ये अब शेडेड रीजन क्या है आपका ये पार्ट है। तो सम्स को समझने से ज्यादा फिगर अगर आप समझ गए तो सम्स फाइंड आउट करना है। इसका एरिया तो आप बड़े आसानी से फाइंड आउट कर लेंगे और ये कवर करें तो ये सेमी सर्कल है, बिगर सेमी सर्कल में से ये एरिया ऑफ ट्रायंगल माइनस करेंगे तो एरिया ऑफ डिजाइन आ जाएगा। फिर इस एरिया में इसको प्लस कर देंगे तो टोटल शेडेड रीजन का एरिया आ जाएगा। दैट्स ऑल। ये सम्स आपका हो गया। आप लिखें रेडियस ऑफ बिगर सर्कल वो 7 मीटर गिवन है, 7 मीटर और ये रेडियस ऑफ स्मॉलर सर्कल तो 7/2 मीटर। हिंदी मीडियम वालों बच्चे को लिए वो स्टेटमेंट सुनकर के लिख लें कि बड़े वृत्त की त्रिज्या छोटे वृत्त की त्रिज्या, एरिया ऑफ शेडेड रीजन, एरिया ऑफ शेडेड रीजन तो
लिखेंगे एरिया ऑफ स्मॉलर सर्कल प्लस एरिया ऑफ बिगर सेमी सर्कल, बिगर सेमी सर्कल माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC। ये लिखना ना भूलें, और इसे ब्रैकेट में भी आप करेंगे, एरिया ऑफ बिगर सेमी सर्कल। और ये अब हिंदी मीडियम वाले बच्चे, छायांकित भाग का क्षेत्रफल, एरिया ऑफ छोटे हिंदी मीडियम वाले बच्चे लिखेंगे छायांकित भाग का क्षेत्रफल, छोटे वृत्त का क्षेत्रफल प्लस बड़े अर्धवृत्त का क्षेत्रफल माइनस त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल। ये सुनकर के आप लिख सकते हैं। तो अब आइडेंटिटीज अप्लाई करें तो ये आपको मिलेगा पाई, और छोटा स्मॉलर है तो पाई स्मॉलर स्क्वायर प्लस एरिया बिगर सेमी सर्कल, तो आप पाई और कैपिटल R ले लें शो करने के लिए, इसको जो है कैपिटल R से डिनोट कर लें, इसको आप स्मॉल r से डिनोट कर लें, तो बाई 2 माइनस एरिया ऑफ, ये क्या है, ये आप जानते हैं कि ये परपेंडिकुलर या 90 डिग्री बनता है, तो ये हो गया आपका क्या, वो राइट एंगल ट्रायंगल है, राइट एंगल ट्रायंगल है, तो ऐसे में आप क्या हाफ इंटू बेस इंटू हाइट लगा सकते हैं, यानी हाफ इंटू बेस, बेस हम ले लेंगे AB को, लिख भी देता हूं मैं, मेंशन करता हूं, OA आपका एल्टीट्यूड ऑफ ट्रायंगल हो गया, OC, दैट्स ऑल। तो अब वैल्यू रखें 22/7 इंटू 7/2 इंटू 7/2 प्लस 22/7 इंटू 7 इंटू 7/2 सेमी सर्कल का है, और हाफ इंटू 14 इंटू 7 ये हो गए आपके सेंटीमीटर, वो मीटर या सेंटीमीटर किस में मेंशन है, सेंटीमीटर है, तो सेंटीमीटर स्क्वायर, यहां भी सेंटीमीटर, सारे जगह आप सेंटीमीटर करेंगे, सेंटीमीटर, मिस्टेक नहीं होना चाहिए यूनिट में, यूनिट अगर अपना गलत होगा तो हाफ मार्क्स माइनस हो जाएंगे, डिडक्ट हो जाएंगे। 2 11 11 7 जा 77/2 प्लस 7 7 22 7 जा 154 होता है, बाई 2 माइनस 2 7 तो 49, ये आपका हो गया सेंटीमीटर स्क्वायर। अब आप क्या करेंगे, 77/2 प्लस 2 154 माइनस 98 सेंटीमीटर स्क्वायर, 77/2 प्लस 98 माइनस करें, 14 में 6, 14 में 9 तो 5/2, अब ये हो जाएगा आपका सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इसका प्लस करें, ये ऐड हो जाएगा 7 6 13 और 13/2 सेंटीमीटर स्क्वायर, अब ये आएगा 66.5, इसका हाफ सेंटीमीटर स्क्वायर, ये इसके एरिया ऑफ शेडेड रीजन का हो गया। केवल देखना ये था कि OA से ये जो 7 दे रखा था, तो ये भी 7 हो गया, ये भी 7 हो गए सारे, इससे हमने इसका डायमीटर से रेडियस स्मॉलर सर्कल का निकाला, स्मॉल r से डिनोट किया, इसका रेडियस बिगर सर्कल की बात हो रही थी तो कैपिटल R से डिनोट किया, और इस तरह से हमने स्टेटमेंट डाल करके छोटे से कैलकुलेशन में, इजी कैलकुलेशन में, केवल कैंसिल करने टाइम, डिवाइड करते टाइम, प्लस माइनस सब्ट्रैक्ट, इसमें बी केयरफुल। ओके, 10th सम्स ये देखें, 10th सम्स की जो बातें हो रही है उसका डायग्राम आपके पास यूं है, ये 3 सर्कल्स हैं, उसके सेंटर से एक कनेक्टेड है, और उसमें ये शेडेड रीजन जो बीच का ये शेडेड रीजन है, इसका एरिया हमें फाइंड आउट करना है। साथ में क्या कह रहा है कि यूक्विलेटरल ट्रायंगल, ये जो O या AB, इसका नाम हम ABC रख लेते हैं, तो ABC इक्विलेटरल ट्रायंगल जो है उसका क्या एरिया गिवन है, और आप जानते हैं कि इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो थीटा क्या होगा, 60 डिग्री होगा जी। आइए अब इसमें पाई का भी मेंशन है और √3 का भी वैल्यू है, तो हम थोड़ा ध्यान रखें। एक तो आप इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो थीटा 60 डिग्री होगा, ये आपने समझ लिया। अब करेंगे क्या, इक्विलेटरल ट्रायंगल पूरा एरिया तो हमारे पास है, और एक सेक्टर का एरिया निकाल करके, यानी उसके लिए इसकी साइड की जरूरत हमें पड़ेगी,
जब तक साइड नहीं फाइंड आउट होगा तब तक हम इसे सॉल्व नहीं करते, क्योंकि साइड का हाफ करेंगे तो रेडियस निकल आएगा। तो आइए सबसे पहले हम एरिया ऑफ इक्विलैटरल ट्राइंगल से साइड फाइंड आउट करते हैं। ये गिवन है, एरिया ऑफ इक्विलैटरल ट्राइंगल इक्वल्स टू हो जाएगा, दे रखा है 17320.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। इक्विलैटरल ट्राइंगल समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल हिंदी में लिखें √3/4a² होता है। हाँ, अब a स्क्वायर आप इधर रखें और 17320.5 इंटू 4 √3 की जो वैल्यू है वो आप मेंशन करें। √3 का वैल्यू आपको सम्स में गिवन है 7205 ये सेंटीमीटर स्क्वायर। इस पॉइंट को आप कैंसिल करें तो ऊपर में आपको कितने पॉइंट लगाने पड़ेंगे? 4 जीरोज आपको पुट करने पड़ेंगे। तो आप लिख ले 10,000। कितने लिखे? 10,000। अब ये डेसिमल कैंसिल हो गया, ये कैंसिल हो गया, तो 4000 मिल गया। तो a इक्वल्स टू हो जाएगा √40,000 नॉट 4000 सेंटीमीटर। तो इसका स्क्वायर रूट होगा 200 सेंटीमीटर। ये साइड आ गया, इससे आप रेडियस फाइंड आउट कर लेंगे 200/2 सेंटीमीटर, दैट मींस 100 सेंटीमीटर। अब आप क्या करें? एरिया ऑफ 3 सेक्टर निकाल दें। एरिया ऑफ 3 सेक्टर, इसका और इसका रेडियस तीनों का सेम है, तो वो हो जाएगा 3 मल्टीप्लाई थीटा। थीटा कितना है? 60 डिग्री, और 3 मेंशन कर लेंगे फॉर्मूला आप सब, और पाई r स्क्वायर। तो पाई तो आप जानते हैं 3.1, पाई की जो वैल्यू है 3.14 कह रहा है, r स्क्वायर दैट मीन्स 100 इंटू 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब ये 6 हो गया, 3 2 जा हुआ, ये बाय 100 हुआ, ये डेसिमल कैंसल, 100 कैंसल, 2 से 157 हुआ, ये हो गए 157 और 2 0 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब आप लिखेंगे छायांकित भाग का क्षेत्रफल, एरिया ऑफ शेडेड रीजन, एरिया ऑफ शेडेड रीजन। टोटल एरिया जो आपके पास था 17320.5, उसमें 15700 ये माइनस करेंगे तो आपके पास ये आंसर फाइंड आउट हो जाएगा 5.02, 6 और 2 नहीं 1620.5 सेंटीमीटर, ये आंसर हो गया सम नंबर 10th का। एंड ऑफ द सेशन। थैंक यू। प्लीज चैनल सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, प्रेस बेल आइकन। ओके।